थामा के बारे में डिस्कशन ना पैंडेमिक से चल रही थी। मेरे नाम हमने जैम किया था वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर। तब तो ना तो स्त्री सुपर हिट हुई थी ना मुंजा आई थी, लेकिन उनके आने के बाद ना थामा बिकेम बिगा। थामा आयुष्मान खुराना बताते हैं कि जब स्त्री मूवी बनी भी नहीं थी तब से इस मूवी में काम चल रहा था। जब ना स्त्री मूवी आई थी ना भेड़िया और ना ही ये यूनिवर्स बना था, तब से इस मूवी की प्लानिंग चल रही थी। थामा के बारे में डिस्कशन ना पैंडेमिक से चल रही थी। अमर पैंडेमिक के टाइम पे घर आए थे और नरेशन एक वन लाइनर दिया था आधे पौने घंटे का। थामा बेताल की कहानी है, थामा इज द मोस्ट पावरफुल बेताल, ये उसके दिमाग में चल रहा था। एंड व्हाई नॉट, मतलब उसको एक सिंगल टाइटल स्त्री मुंजिया थामा उसका एक वो है। इस मूवी को इतना ग्रैंड बनाने वाले थे कि 2020 से इस मूवी में काम चालू हो गया था और जब ये मूवी आज 4-5 साल बाद जब रिलीज हुई है तो क्या ये मूवी स्त्री 2 के कलेक्शन को बीट कर पाएगी? और जहां इस मूवी को इतने ग्रैंड स्केल में बनाया जा रहा है, जहां इस यूनिवर्स की सबसे महंगी मूवी यही है जिसपे लगभग 150 करोड़ रुपए लगाया गया है, और जब ये मूवी इतने ग्रैंड स्केल में बनी है तो क्या ये मूवी 800 से 900 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? जहाँ सिर्फ 60 करोड़ के बजट की स्त्री 2 ने अपने फर्स्ट डे में इंडिया से लगभग 45 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ की ओपनिंग ली थी। और भेड़िया मूवी का भी बजट लगभग 60 करोड़ था और उसने भी अपने फर्स्ट डे पे लगभग 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग ली थी। लेकिन इतनी सक्सेसफुल यूनिवर्स की मूवी थामा, जिसे बनाने में लगभग 4 से 5 सालों का समय लगा है, वो मूवी आज अपने फर्स्ट डे पर इंडिया से लगभग 28 करोड़ की ओपनिंग लेती है और वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ की। जहाँ इस मूवी का बजट लगभग 150 करोड़ है और ये मूवी दुनिया भर से अपने फर्स्ट डे में सिर्फ 40 करोड़ की ओपनिंग ले पा रही है। और दूसरे दिन इस मूवी के कलेक्शन में और गिरावट आया है और ये दूसरे दिन लगभग 18 से 20 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। जहां स्त्री 2 सिर्फ 60 करोड़ के बजट में ही अपने 2 दिन में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है। और थामा इतनी ग्रैंड मूवी होने के बावजूद भी 150 करोड़ के बजट में ये 2 दिन में सिर्फ 60 करोड़ का ही कलेक्शन करती है। और स्त्री 2 ने उस टाइम पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जब इस यूनिवर्स को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज ये यूनिवर्स इतना सक्सेस होने के बावजूद, इस मूवी में इतना पैसा फेंकने के बावजूद भी ये मूवी उतना कलेक्शन नहीं कर पा रही है जितना लोगों ने सोचा था। जब स्त्री 2 आई थी उस टाइम पे इस यूनिवर्स को कोई जानता भी नहीं था और उस टाइम पे इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इवन मुंजिया एक नए एक्टर और छोटे बजट के साथ उन्होंने 150 करोड़ की मूवी डिलीवर की, लेकिन थामा वो कलेक्शन नहीं कर पा रही है। इवन इसके मेकर्स जो इस साल 2 मूवी लेकर आने वाले थे, थामा एंड शक्तिशालिनी, जिसे ये थामा को अगस्त में लाने वाले थे और लाया अक्टूबर में, और शक्तिशालिनी को लाने वाले थे दिसंबर 2025 में और उसे डिले करके सीधा 1 साल पीछे कर दिया गया है। अब वो आने वाली है दिसंबर 2026 में, जहाँ 2026 में इनकी पहले ही 2 मूवी कंफर्म थी, भेड़िया 2 एंड चामुंडा। अब भाई वो दोनों मूवी का तो कोई अता पता ही नहीं है। इवन चलो थामा में तो इन्होंने भेड़िया का कंफर्म कर ही दिया है कि ये कभी ना कभी तो आएगी। इवन जहाँ भेड़िया को अनाउंस किया था 2026 के लिए, अब उस साल सिर्फ एक ही मूवी आ रही है शक्तिशालिनी, और भेड़िया 2 का कोई अता पता नहीं है। और अगर ये भेड़िया 2 को 2026 में लाते भी है तो दिसंबर में तो इनकी मूवी शक्तिशालिनी आ रही है और भेड़िया 2 का तो अभी तक शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस मूवी को ये कब शूट करेंगे, कब तैयार करेंगे और कब रिलीज करेंगे? जब शक्तिशालिनी मूवी ही दिसंबर में रिलीज हो रही है तो भेड़िया 2 तो इससे भी बड़ी मूवी है। तो क्या 4-5 महीने में इसका शूट खत्म करके, इसका सारा VFX का काम करके इसे 2026 में रिलीज किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये मूवी 2027 में ही आएगी। जब इन मूवी में इतने डिले हो रहे हैं तो इनके आने वाली मूवी में कितने डिले होंगे? जहाँ इनकी मूवी चामुंडा, स्त्री 3, भेड़िया 2, महामुंजा, ये तो और डिले होने वाली है। और इनकी महायुद्ध वाली मूवी तो मुझे लगता है कि 2030 के टाइम में आएगी, क्योंकि भाई इस टाइप की मूवी बनाने के लिए काफी VFX के काम लगते हैं और एक मूवी तैयार करने के लिए सालों लग जाते हैं। तो तुम ये सोच के तो मत बैठो कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है उसी टाइप में ये मूवी आएगी। कुछ मूवी टाइम पर भी आ सकती है और कुछ काफी डिले भी हो सकती है। इवन बात तो ये भी चल रही है कि थामा वर्सेस भेड़िया मूवी भी आने वाली है। तो थामा 2 की तैयारी शुरू हो रही है। आई थिंक थामा 2 से पहले जैसे डीनू ने बोला है कि भेड़िया आएगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स आने वाली यूनिवर्स की फिल्मों में आपस में मर्ज करेंगे और टकराएंगे। अब भाई ये बात कहाँ तक सच है और भेड़िया वर्सेस थामा मूवी बनेगी भी या नहीं बनेगी कोई कंफर्म नहीं है। अब जब थामा मूवी ऐसा कलेक्शन कर रही तो आगे जाके थामा 2 और भेड़िया वर्सेस थामा मूवी आएगी भी या नहीं कोई कंफर्म नहीं है। अब इतने बड़े यूनिवर्स की इतनी बड़ी मूवी अभी तक 300 से 400 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेना था और ये मूवी वो कलेक्शन नहीं कर पा रही, तो शायद इसका पार्ट 2 या भेड़िया वर्सेस थामा मूवी आए, क्योंकि लोगों को ये तक लग रहा था कि ये ज्यादा नहीं तो 500 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी। और इस मूवी को देख के मुझे ये नहीं लगता कि ये मूवी 500 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। इवन इस मूवी में मुझे भेड़िया का केमियो के अलावा इस मूवी में कुछ ज्यादा खास भी नहीं लगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी एक यूनिवर्स की मूवी सक्सेस नहीं हुई तो बाकी मूवी बंद हो जाएगी। अब अगर शक्तिशालिनी मूवी अच्छा कलेक्शन करे ना तो आगे जाके हमको और अच्छे लेवल की मूवी देखने को मिलेगी। और अगर थामा और शक्तिशालिनी मूवी भी ऐसे कलेक्शन करेगी ना तो इसकी भी हालत स्पाई यूनिवर्स और कोप यूनिवर्स की तरह हो सकती है। इवन अभी तक आयुष्मान खुराना की मूवी वो कलेक्शन नहीं कर पा रही है। इवन लोगों को इस मूवी से काफी उम्मीद थी कि ये मूवी आयुष्मान खुराना का कमबैक कर सकती है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन सकती है। अब तो भेड़िया 2 और स्त्री 3 ही इस यूनिवर्स को 1000 करोड़ मूवी दे सकती है। अब अगर ये दोनों मूवी भी वो कमाल नहीं कर पाई ना तो लोग धीरे धीरे इस यूनिवर्स को भी भूल जाएंगे, क्योंकि अभी तक का तो बेस्ट यूनिवर्स यही है। बट इस साल कोई भी यूनिवर्स की मूवी वो कमाल नहीं कर पा रही है जो पहले किया करती थी। एग्जाम्पल के लिए आप सिंघम अगेन, वॉर 2 और थामा को ही देख लीजिए। इस साल कोई भी यूनिवर्स की मूवी नहीं चली है। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मूवी अच्छा कलेक्शन करे और अपने अपने यूनिवर्स का कमबैक करा दे। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना कि क्या कारण है थामा का कि ये मूवी उस टाइप का कलेक्शन नहीं कर पा रही है जो बाकी मूवी ने किया था। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।